ओम शांति। आज 24 अगस्त 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। टुडेज होमवर्क। आसपास कुछ भी हो रहा, अभी भी कहीं भी कुछ भी आसपास दूर दराज मन में बुद्धि में सब से बुद्धि हटी हुई और एक बाप में टिकी हुई, या तो आत्मा की परिभाषा में टिकी हुई या परमात्मा की भाषा में टिकी हुई, परिभाषा में टिकी हुई, या प्राप्तियों में टिकी हुई, या मंथन में टिकी हुई। पर हर हाल में बुद्धि बाबा के द्वारा दिए गए स्मृतियां, श्रीमत, मंथन के पॉइंट्स, इनमें ही टिकी हुई। तभी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? अव्यभिचारी याद। यानी आपको क्या समझ आया अव्यभिचारी से? अव्यभिचारी से आपको क्या समझ आया अपने लिए? ओम शांति। ओम शांति। जैसे निरंतर याद, निरंतर बुद्धि में आपने बोला जैसे मंथन चलता रहे, मुरली के पॉइंट्स चलते रहे, एक ही याद में। तो जब हम उसे निरंतर पल पल साथ में बाबा को रखेंगे, बाबा कोई भी काम करते हुए जो भी हम मतलब जैसे हम सेवा भी करते हैं तो हम निरंतर सेवाधारी हैं बाब। तो वैसे ही निरंतर जब याद रहे कि वो अव्यभिचारी याद है, टूटेगी नहीं, एक ओके ही से ही लगी रहेगी। ओके। और बताएं, और क्या लगता? अव्यभिचारी आपके लिए क्या है? व्यभिचार नशे को भी बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, नशे को, हाँ जी। हाँ, जिन लोग को बहुत उल्टे सीधे नशे होते हैं तो उनको बोलते हैं व्यभिचार। तो हमारे अंदर व्यभिचार क्या है? माया है। माया है। तो माया व्यभिचार कैसे करवा देती है? पापा ये क्या हो रहा है? हम्म। माया व्यभिचार कैसे करा देती है? बाबा भटका बोलता है ना, हम्म। भटका देती बाबा है, भटका देती है। लौकिक कैसे में ही भटका? रमण करवाती है। तो हर कैसे? रिश्ते में, हर चीजों में बुद्धि चालनी शुरू हो जाती है। प्रदर्शन इसको दिस इज मतलब व्यभिचार। तुम्हारी अवस्था अव्यभिचार, शरीर का नशा, शरीरधारियों का नशा, बोलने का नशा, देखने का नशा, सुनने का नशा, सुनाने का नशा, ये सारे व्यभिचार हैं वर्णन करने का नशा हमेशा। ना। तो ये सारे व्यभिचार हैं। तो मेरे को मेरा व्यभिचार देखना है। और बाबा क्या कह रहा है? इसको अव्यभिचारी बनाना है, अशरीरी बनाना। इतना पुरुषार्थ करना है, इतना पुरुषार्थ करना है कि एक बाप के सिवाय दूसरा याद ही ना आए, कोई और दिखे ही नहीं बाप के सिवा। प्रश्न, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर में कहते, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं।
जो देह रूपी कब्र में सब पड़े हुए हैं, बाबा कहते सब कब्र दाखिल हैं, तो उस अभिमान से निकाल, पतित से पावन बनाने की बाबा सर्विस कर रहा है। सोचो, तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो, लाइट हाउस बनो। लाइट, लाइट जिसमें कहीं भी शरीर का नामो निशान नहीं है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। इतना अभ्यास कि आंखों से सेवा हो जाए। एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। किसने ये सब खेल रचाया? आज का गीत है ओम शांति। ये वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है। बच्चे अभी अच्छी रीति समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करण करावन हार हैं। इसमें एक बात पता चला, दृष्टांत कहेंगे उसको, कि दादी जानकी और दादी प्रकाश मणि स्टेज पर थे। तो एक बार दादी जानकी ने दादी प्रकाश मणि से कहा कि ऐसे कैसे होता है कि आपको हमेशा ही निमित्त फील होता है, हर पल आप अपने आप को निमित्त फील करते हो, ये हो कैसे जाता है ना? तो उन्होंने इतना सुंदर आंसर दिया कि मैं निमित्त नहीं हूँ, बाबा निमित्त है, ये मेरी स्मृति में रहता है। मर्ज हो गए, मैं इज मर्ज्ड विद बाबा, ये उनकी स्मृति में हर पल रहता। इसीलिए कहा जाता है, आज दादी का भोग भी लगा यहाँ पर हमारे सेंटर पे तो कहते हैं दादी कोई भी डेट देती थी किसी भी कार्य के लिए, वो डेट पर वो कार्य होता ही था, फिक्स्ड। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दादी ने कुछ कहा कि ये इस दिन तक हो जाएगा और वो काम हुआ ना हो। क्यों? कारण क्या था? 24/7 की ये स्मृति कि करण करावन हार कर रहा है, मैं तो हूं ही नहीं। He is the instrument, I am not the instrument। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और ये है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओंकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। वे तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं, कैसे बाबा सार में लेता है। ओम अर्थात मैं कहता हूं मैं परमात्मा परम धाम उस बहिष्ठ में रहने वाला हूं। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, तुम आते हो जन्म 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 में। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ, इन्हों को समझाया है। मैं हूँ परम पिता परमात्मा जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो। ओ गॉड फादर, उनकी महिमा भी है पतित पावन रहम दिल लिबरेटर। उनकी महिमा भी है पतित पावन रहम दिल लिबरेटर। अब जब इतना पॉइंट भी बुद्धि में विचरण करता है ना, तो बहुत सारी कमाई होती है। बुद्धि की सफाई होती है, पुण्य की कमाई होती है, अचल अडोल अवस्था बनती है, पवित्रता अंदर आती है, बाबा की ब्लेसिंग्स आती है, बाबा की दुआएं उस पल हमारे अंदर चल रही होती हैं जिस पल हम बैठ क्या कर रहे होते हैं, इन सारी महिमाओं का क्या कर रहे होते हैं, अपने अंदर चिंतन मनन कर रहे होते हैं। इससे भी हम एकाग्र होते हैं, इससे भी हम नेगेटिव से व्यर्थ से मुक्त होते हैं। उनको गाइड भी कहते हैं। यह है पांडव सेना। पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। यही पकड़ लिया काम करते करते कि बाबा
पंडा बनकर मेरी मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह निर्धारित कर रहा है। भला आप घर के कार्य कर रहे हो, ऑफिस चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर बाबा निरंतर पंडा बन के मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति की गाइडलाइंस दे रहा है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। आज देखो अपने आप को कितने उन्होंने अलंकारों से, अपनी कितनी उन्होंने कर्तव्य हमारे सामने, जो बाबा ने कहा ना मैं करने आया हूं, तो क्या क्या कर रहे हैं। पतित से पावन बना रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, बागवान बनकर सारे कांटे हटा रहे हैं, खेवैया बन के हमारी रास्ता क्लियर कर रहे हैं। कहते हैं तुम कितने मस्त थे, सतयुग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे, कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं, जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहां काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो, श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें बनती हैं। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वे पुजारियों को मिलता है, वे फिर दुकान में बेचते हैं, उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहां जो वैभव तुम खाते हो वे दास दासियां भी खाते हैं। कितनी इक्वालिटी है वहां, देखो सब बराबर। जो तुम खाते हो, जो राजा रानी खा रहे हैं, वही दास दासी भी खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं, इतने तो खा नहीं सकेंगे, तो फिर दास दासियां खाते हैं। परंतु इसमें ही खुश नहीं होना, राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहां बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है। अब 1 मिनट का मौन है, और अभी तक जो कुछ बाबा ने कहा दृष्टि के रूप में मुझ आत्मा में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में कितना स्वीकार हुआ है, उसे आंख बंद करके महसूस करेंगे कि कितना गया। जो जो सुना उतना कितना स्वीकार हुआ, क्योंकि जितना स्वीकार हुआ ना, समझ लीजिए उतना विटामिन अंदर गया। अब जितनी भी पॉइंट्स आपको याद आए उसे लिख लीजिए कि इतना भोजन तो स्वीकार हुआ, और अब और अटेंटिव हो जाएंगे अपने मन और बुद्धि के भोजन को, अपनी आत्मा के भोजन को चेक करेंगे। जा भी रहा कि ऊपर से जा रहा, बस दिख रहा है पर मुख में नहीं जा रहा। सभी पॉइंट्स लिख दीजिए अभी तक जो गया आपके भीतर, उसे अब लिखें। अब और एकाग्र होकर भोजन करते कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है,
सन्यासियों का है हद का वैराग्य, घर बार छोड़कर जाकर जंगल में बैठते हैं, फिर वे गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे ये भी पवित्रता की मदद करते हैं, इसलिए ड्रामा में उन्हों की महिमा है। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तो उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है, अपने वैराग्य का डेप्थ समझें, सिर्फ बुद्धि से भूलना है। क्योंकि बाबा तो ये देह भी भूलने को बोलता है, तो ये देह छोड़ के कैसे जाएंगे, देह में तो रहना है ना। तो जब देह को, अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने संस्कार को, अपनी पुरानी इच्छाओं का, कामनाओं सब से वैराग्य करना है, तो जंगल जाके क्या करेंगे, देह तो साथ जाएगा, जो थॉट्स हैं वो तो साथ में जाएंगे, जो मान्यताएं हैं वो तो साथ में जाएंगी, तो फिर वैराग्य कहाँ हुआ। तो बाबा का वैराग्य हद का है ही नहीं, बाबा का वैराग्य बेहद, हद से भी। तो कैसे जाएंगे, कहीं कहाँ जाएंगे। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है, ये तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए, देह सहित देह के सब धर्मों, सर्व संबंधों को भूलना है, अपने को देही समझना है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप शेप नहीं लगता। अनेक मत मतांतर हैं, कैसे रस्म रिवाज है, जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम सब महावीर महावीर महार महावीरनिया हो, जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका, देह में बैठे अंगद समान अचल अडोल। मेरी लाइटनेस, मेरी माइटनेस, मेरी प्योरिटी, मेरी शांति, मेरा सुकून, सब अचल अडोल है। तुम महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी याद ना आए, इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो उच्चते उच्च है शिव बाबा, वह रचयिता। पहले पहले क्या रचते हैं, वह भी बुद्धि में रखना है। उच्चते उच्च है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतन के ये 3 पुरियां, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, और उसके ऊपर शिवपुरी, ब्रह्म पार ब्रह्म में रहने वाला।
विष्णु के 4 भुजाएं क्यों देते हैं? इसमें प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है, सबको जुड़वा ही दिखाते। ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, कंबाइंड स्वरूप। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। ब्राह्मण धर्म है, उच्चते उच्च। देवताओं से भी तुम उच्च हो, क्योंकि तुम सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर, फिर विश्व के मालिक बनते हो। इतना मैं स्वीकार कर रहा, इतना मैं स्वीकार कर रही। उच्चते उच्च है बाप अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा है, दूसरा न कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती एक बाप की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हो कि हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है, फिर राम की। अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो नीचे उतरना ही है, प्रारब्ध भोग पूरी की, बस। तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आएंगे। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। बाजोली खेली जाती है, तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेकानेक मतें निकल पड़ी हैं। इसलिए सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति, दूसरी आंख में है जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस हैं। अब रुक जाएं सभी, आंखें बंद करें। कितना पिया, तुम हो मनुष्य को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम। अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं?
जो कच्चे हैं वे पढ़कर पक्के बने, बाकी तो ये सब खत्म हो जाने हैं। फिर वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में है भगवानुवाच। गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। जब मेरे अंदर भक्ति के सभी संस्कार थम जाते हैं, बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब मैं मिलता हूँ, तब मैं आता हूँ। तब बाबा अपना कार्य मुझ पर शुरू कर पाता है। तो सुनना, पढ़ना, मान लेना, अनुभव हो ना हो, कीर्तन कर लेना, महिमा गा लेना, सब भक्ति के संस्कार हैं। और ज्ञान का संस्कार क्या है? साइलेंस। भक्ति का संस्कार है बोलना, और ज्ञान का संस्कार है चुप होकर उसका स्वरूप ले लेना। सिर्फ चुप नहीं होना, उसका स्वरूप लेना। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण का राज्य। रावण देखने में नहीं आता है, बुद्धि से समझ सकते हैं। इनमें काम का भूत, क्रोध का भूत है। ये अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम नहीं आते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। ये सब बातें सतयुग में नहीं होती। अभी तुम समझते हो। पाप पतित पावन स्वर का रचयिता है। स्वर रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। इनका कोई भी जान नहीं सकता। इनको कोई भी जान नहीं सकता। इनका भी कुछ हम जान नहीं सकेंगे। सतयुग में कुछ नहीं स्मृति, क्योंकि सब स्वरूप में आ चुका। भल शिव का चित्र है, परंतु पता कुछ भी नहीं। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वे कहाँ रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंची रजाई कैसे मिली, इन सब के आंसर्स हमारे पास हैं। कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज, लक्ष्मी नारायण को इतना उच्च पद कैसे मिल गया, ये सारे मंथन के पॉइंट है। इसमें बुद्धि रमण करे, विचरण करे, मंथन करे, तो क्या होगी? रजाई नजदीक होगी, बाबा नजदीक होगा। कलयुग में तो है नहीं, कैसे वे रजाई पाते हैं ये अब तुम समझते हो। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि मेरे सिखी लदे बच्चे, ओ मेरे सालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं सकते। और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती है। यहाँ मना करते हैं, विष पर ही झगड़ा होता है। जिसके लिए ही बाप कहते हैं ये विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ये विष आदि मध्य अंत दुख ही देते हैं। ये नंबर 1 दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो, जिसने तुमको आदि मध्य अंत पावन के आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं पतित पावनाओ। जानते हैं हम पतित हैं, तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं। वे भी समझते हैं हमारे जैसा उच्च भारत में कोई है नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़े ही कहते कि परमपिता ने बाण मरवाए हैं। ये है ज्ञान के बाण। तुम हो ब्रह्मा कुमारियां, वे फिर ब्रह्म कुमारी कह देते, कहते ब्रह्म ही भगवान है। बाप कहते ये तुम्हारा भ्रम है।
अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएंगे। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ हो, और तुम हो भी राजऋषि। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो, जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रालब्ध भुगते हैं। कितनों को हम सो का अर्थ अब क्लियर हो रहा है। हम सो की प्रैक्टिस कितने बच्चे कर रहे हैं? कितने बच्चे हम सो का प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। हम्म। ओम शांति। ओम ये शांति। मतलब मैं साइलेंस वाले में ही कर रही हूँ, जो साइलेंस बैठती हूँ सुबह, वही अमृत वेले का। हम सो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बताएं, हम सो की प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है? हम्म। ओम शांति। ये सुदर्शन चक्र ही तो है ना हम्म। अपने। हम्म। हम हम्म। तो हमेशा ये याद रखते ही हैं। हम्म। त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानते हैं। हर काम सोच समझ के कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के स्वरूप में रह के, अपनी तत्वता के स्वरूप में रह के करते हैं। बनना तो है ये ना हमें को। और बताएं, हम सो ऐसे का ही अर्थ। हाँ जी। हम सो का प्रैक्टिस और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? हम्म। जी ओम शांति माता जी। दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा सुदर्शन चक्र कहते हैं कितनी बार मेरे मन में प्रश्न उठता है, तो मुझे ना पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम क्यों। 5 स्वरूप दिन में कभी एक बार हो गया, पर मुझे पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना मेरी आत्मा को अच्छा लगता है। इसका मतलब उन चारों को मैं अपना स्वरूप अभी तक स्वीकार नहीं कर रही। ये वो हो गया कि हमें एक नया घर मिला, मुझे पहला ही कमरा अच्छा लगा, मैं आगे गई नहीं। इसका मतलब अभी भी आपके मन और बुद्धि ने उन चार स्वरूपों को स्वीकार नहीं किया है। बिंदु का अपना महत्व है, फरिश्ते का अपना महत्व है, देवता का अपना महत्व है, पूजनीय का अपना महत्व है। ये चार कॉन्शियसनेस है, 5। और इसमें जब बुद्धि घूमती है तो देवता रूप में मेरे वाइब्रेशंस, मेरे कर्तव्य, मेरे कर्म कैसे होते। फरिश्ते रूप में बाबा मुझसे क्या करा रहा है, कितना 100% फरिश्ता बाबा के अनुसार चल रहा है। मेरे पूज्य स्वरूप से कितनी सेवा हो रही, कितनी सर्विस हो रही। पूरे द्वापर से कलयुग तक उसने सेवा करी। मेरा ब्राह्मण स्वरूप कैसा त्याग, तपस्या, वैराग्य और परमात्मा मिलन का, पढ़ाई का एक बहुत ही मीठा सा स्वरूप है। सबकी वाइब्रेशंस अलग अलग हैं, सबकी स्थितियां अलग अलग हैं, सबके अनुभव अलग अलग। हम सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी प्रैक्टिस्ड। आधा कल बाद फिर जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयां आने लगती हैं। अभी भी देखिए ना, जैसे ही मैं अपने इस
immaterial, bodiless, thoughtless, egoless, viceless, timeless, tension free, अपनी इस स्वरूप में जब हम टिकते हैं तो कहाँ कोई युद्ध है, कहाँ कोई द्वंद है। पर जैसे ही स्मृति आती और धर्म, यानी और आइडेंटिटीज, धर्म है ना, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, ये सारे धर्म जैसे ही आते, लड़ाई शुरू, भीतर का द्वंद शुरू। ये भी ड्रामा में है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए हो। चक्रों को भी जान लिया है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। भारत में डबल सिर ताज, राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगल ताज वाले उन्हों का नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत ही सतयुग में वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं सर्व गुण संपन्न। ये क्यों गाते हैं? बाबा इतना लंबा सत्युग की डेफिनेशन क्यों देता है? मेरा मन और बुद्धि उसे स्वीकार करे और उसमें टिक जाए बिल्कुल। संपन्नता, संपूर्णता का ताज, गुणों और शक्तियों रूपी रत्नों का, रत्न जड़ित ताज। अपनी, आप सोचिए, हमारी जो सत्युगी स्वरूप है उसका श्रृंगार कौन है? सारे गुण, सारी शक्तियां वो रत्न के रूप में मेरी पूरी आइडेंटिटी में मर्ज हो जाते हैं। तो ये रत्न वो स्थूल रत्नों की बात नहीं कर रहा है बाबा, दिव्यता, गुणों, शक्तियों रूपी रत्न की बाबा बात कर रहा है। उससे जड़ित है तुम्हारा ताज। ताज मतलब मेरी स्मृति, मेरी कॉन्शियसनेस, इनसे सजी हुई है बिल्कुल। मेरी कॉन्शियसनेस ने इन सब को स्वीकार किया हुआ, दे आर वर्किंग विद मी। दे आर ओबेइंग मी। ताज बैठा मतलब वो ओबे कर रहे हैं मुझे। दे रिस्पेक्ट मी, दे ओबे मी, दे आर विद मी। ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां, ये सारी दिव्यता जो रत्नों के रूप में सत्युग में है, वो सारे मेरे ताज में, यानी मेरी स्मृति में, और मेरे सहयोगी, मेरे सेवाधारी के रूप में। वो मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरा मान रखते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। और बाबा कहते हैं उसको शुरू अभी से करो। जैसे आपने कहीं पहले अपने अंदर उस अखुट अखंड शांति को महसूस किया, साइलेंस को महसूस किया, एंड देन आपको कहीं पता चला कोई बच्चा शांत है, तो आपने उसको बड़े प्यार से आज्ञा दी, है शांति, हे मेरी मीठी सी शांति, अपना प्रवाह उस आत्मा की ओर करो। ये है बाबा की दृष्टि, है ना पूनम आत्मा? महसूस हुआ? दीदी मेरा तो इन चीजों को पता नहीं कितने सालों से मैंने कितनों से पूछा कि मैं चार, जो बाबा सुदर्शन चक्र कहता है, और मैं जब मधुबन गई तो बाबा मुझे बार बार चक्र दिखा रहा था, तो मैं उन बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि मेरे को एक ही जगह मैं टिकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती, बट वो 1% इज इक्वल टू 0%। तो बाबा की जो, मतलब बहुत डीप आज मुझे पता चला, बहुत डीप। थैंक यू बाबा, शुक्रिया निमित आत्मा। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न। ये क्यों गाते हैं? खुद पुजारी विकारी है ना, भारत पर ही सारा खेल है।
डबल सिरताज और सिंगल सिरताज अभी तो नो ताज। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है, माया की जो कीचड़ा लगा है, बाबा उसे धोता है। बाबा कहता है मैं धोबी हूँ, बड़े ते बड़ा सुनार भी हूँ। तुमको जेवर को अभी भट्टी में, तुम्हारे जेवर को अभी भट्टी में डालते हैं। भाई मुझ में शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति है तो, बट वो क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो गई है ना। तो उसको बाबा भट्टी में डालता है, उसको क्या करके देता है, शुद्ध। तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी हैं, तुमको 5 विकारों की जेल से भी छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। कितने तरह से, कितने संबंधों से आज बाबा आया है। आज सर्व संबंधों का सुख दे रहा है बाबा अपनी दृष्टि से। पंडा बन के आया, गुरु, टीचर, सदगुरु बन के आया, लिबरेटर बन के आया, रहम दिल बन के आया, पतित पावन बन के आया, बागवान बन के आया, खेवैया बन के आया, सुनार बन के आया, धोबी बन के आया, बैरिस्टर बन के आया, सखा बन के आया, मेरा साइकोलॉजिस्ट बन के आया, स्मृतियां जगा रहा है। इन सारे संबंधों के जो वाइब्रेशन है, जो उसकी प्राप्तियां हैं, जो उससे आपको बल प्राप्त हो रहा है, जैसे आपको कोई श्रृंगार रहा हो, इसकी कंप्लीट महसूसता होनी चाहिए कि रहम दिल का संस्कार, स्वतंत्रता का संस्कार, वैराग्य का संस्कार, डिटैचमेंट का संस्कार, एक व्रता होने का संस्कार, हर कांटा हट रहा, फूल बना रहा बागवान। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं कि आपने अपने को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा, तुम सुखी बन जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है। बाबा कहते हैं कि कन्याएं भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ। तुम पतित दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्ति दाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वे लोग बहुत रखवाते हैं, बहुत हैं, परंतु रॉन्ग। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो, मनुष्य थोड़ी इस राज को समझेंगे। वे समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया। यह है ईश्वरीय जन्म। बाप कहते सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी मात पिता बाप दादा पढ़ाना के लिए मुख्य सार है बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है। महावीर बनना है। वरदान है अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले शाक दिल भक्त। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते हो और कोई चीज लेते हो,
लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे, विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, यूज करो, एक्सपेरिमेंट करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। माता पिता बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप धारण कर हर ब्राह्मण को आज ये दुआ है कि बाबा से सर्व संबंधों का लेन देन व्यवहार करें, जैसे लौकिक में लेन देन का व्यवहार करते, ऐसे परमात्मा के हर एक संबंध के साथ व्यवहारिक रूप में लेन देन करें और अपने आप को संपन्न व संपूर्ण बनाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।